ना पता क्या है, आज है मतलब पूरे पंजाब में ही ब्लैकआउट है, एक आधा पौना घंटे का। और मॉक ड्रिल है, जो फौजी हैं वो अभ्यास करेंगे, तो उसकी वजह से ठीक है, कोई बात फिर वो नेट वगैरह भी बंद कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, चलती रहेगी तो चलती रहेगी, अगर बंद होगी तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। ठीक है, कोई बात। चलिए, जय गुरु, जय 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 जय। चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक मैंने बताया था गुरु चंद्रमा का योग। गुरु चंद्रमा का योग जो है, इसे बोलते हैं हम गज केसरी योग। जी सर। तो इसमें क्या होता है कि गुरु और चंद्रमा, जब गुरु के साथ ही चंद्रमा कहीं पे बैठा हो उसी एक ही भाव में, ठीक है, तब ये योग बनेगा। गुरु और चंद्रमा जो है, जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं और यहाँ पे चंद्रमा, तो गुरु से चंद्रमा पंचम हो या चंद्रमा से गुरु पंचम हो, तब ये जो है योग फलित होगा। ठीक, गुरु प्लस चंद्रमा आमने सामने, जैसे यहाँ पे गुरु बैठे हैं, ठीक सामने जो है चंद्रमा। ठीक है, गुरु से चंद्रमा नवम हो या चंद्रमा से गुरु नवम हो, बात एक ही है, क्योंकि चंद्रमा से आप काउंट करोगे, जैसे गुरु से काउंट करोगे तो चंद्रमा 9वें भाव में आ रहे हैं, चंद्रमा से आप काउंट करोगे तो गुरु पंचम में आ रहे हैं। तो नवम पंचम का अगर कोई संबंध बनता है, ठीक है, या एक साथ का, यानी कि एक का मतलब है साथ में बैठना, पहला भाव पहला यही है, तो अगर पहले भाव की मैं बात कर रहा हूं तो चंद्रमा गुरु के साथ ही आ जाएंगे, सप्तम मतलब ठीक सामने। तो ये जो है, ये कुछ स्थितियां बनती हैं, 4 स्थितियां बनती हैं ये गज केसरी योग की। ठीक है, इसमें जो है ये कभी भी अगर ये केंद्र में बनता है तो ये फलित, इसका जो फल है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अगर ये त्रिकोण में बनता है, ठीक है, तो फिर जो है थोड़ा लगन से कम प्रभाव आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये 11th हाउस में बने, सेकंड हाउस में बने, थर्ड हाउस में बने, 6th हाउस में बने, तो इनके रिजल्ट जो है इस गज केसरी योग के कम होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। 8th हाउस में बने तो कहाँ रिजल्ट दे पाएगा, 6th हाउस में बने तो कहाँ रिजल्ट दे पाएगा, छठे में बने तो जरा सा दे पाएगा। ठीक है, ऐसे जो। अब एक बात और है कि मान लो गुरु यहाँ पे हैं और चंद्रमा भी यहीं पे है, गुरु क्या है यहाँ पे उच्च के हैं और चंद्रमा स्वराशि के हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये योग कितना बलवान हो गया, एक तो केंद्र में है, ठीक है, ऊपर से यहाँ जो है चंद्रमा दिग्बल है, दिग्बल प्राप्त हो गया ना चंद्रमा को, तो ये योग जो है बहुत अच्छा जो है फलित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर गुरु अपनी उच्च की राशि में है और चंद्रमा भी पक्षवाइज बल, अब यहाँ पे आपको चंद्रमा का भी बल देखना है कि भाई चंद्रमा अगर मान लो यहाँ पे सूर्य आ जाए तो ये अमावस्या का हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप ये देखो कि डायरेक्ट जो है 50% ये कम हो जाएगा, इसका प्रभाव जो है, जो गुड रिजल्ट है इस गज केसरी योग के 50% जो है खराब हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा तो क्षीण ही हो गया, चंद्रमा तो मृत अवस्था में है, अमावस्या का चंद्रमा है। ठीक है, और मान लो सूर्य यहाँ कहीं है तो चंद्रमा को बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो है बहुत अच्छी बात है, ऐसे आपको ये देखना है। एक योग होता है उसका नाम है अमला योग, अमला योग मैंने पढ़ाया है। हाँ सर, बढ़ाया है। जी सर। क्या होता है अमला योग? चंद्र से 10वां घर में सूर्य गया है। हाँ, सूर्य से अरे दस, वो चंद्रमा से 10वें घर में शुभ ग्रह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, लग्न प्लस चंद्रमा, ये दोनों जगह से देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी लग्न की तरह देखे जाते हैं, लग्न की तरह ही देखे जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, जैसे लग्न होता है, जैसे लग्न कुंडली होती है, ऐसी चंद्र कुंडली होती है, जैसे लग्न होता है वैसे ही जो है चंद्रमा होता है। वो नहीं बोलते
गोचर में आज का राशि फल, तो वो जो उसका जो बेस है वो हमारी राशि है, जो चंद्र राशि है वही है कि भाई जैसे किसी की कुंभ राशि है, ठीक है, तो कुंभ राशि में मान लो जो है, अगर मैं उसकी बात करूं कि भाई चंद्रमा, जैसे मेरा जन्म का चंद्रमा यहाँ पे है, ठीक है, तो चंद्रमा ऐसे 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 भ्रमण करता रहता है, मान लो यहाँ शनि आ गए तो कि भाई थोड़ी पावर मिलेगी, जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, यहाँ चंद्रमा आ गए तो वो अच्छा अपनी राशि को देख रहा है, ऐसे। तो ऐसे ही जो है हम इसको भी देख लेते हैं, क्या सिर्फ बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ चंद्रमा को घुमाते हैं, एक हाउस से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे जैसे ग्रह बैठे होते हैं वैसे वैसे प्रिडिक्शन कर देते हैं, है ना? हाँ, केवल चंद्रमा को नहीं घुमाते हैं, उसमें सब ग्रह आते हैं। नहीं अब नहीं, कहने का मतलब मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब कि चंद्रमा की प्लेसमेंट को, जैसे आपने बोला भी आपका 11th में है, तो उसको फिर नेक्स्ट कर देंगे 12th में, फिर 1 2 3, जैसे जैसे ग्रह ग्रह बैठे होंगे वैसे वैसे हम उसकी प्रिडिक्शन करते जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, चंद्रमा का तो ये तो 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन जो होती है डेली डेली की, वो चंद्रमा से ही होती है। लेकिन हाँ, क्या वही मैं है, कह रही हूँ ना भी, डेली डेली की प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो वो जैसे रोज सुबह आते हैं हाँ हाँ, शैलेंद्र पांडे, वो मैं कह रही हूँ भी, वो फिर यहाँ क्या मतलब कि फिर वो स्टार्ट कैसे, मतलब कि वो फिर जो सुबह का लगन होता है उससे स्टार्ट करते होंगे ना सर, पोजीशन से मून की। वो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें क्या है कि ये 2.25 दिन तो आपको इसी राशि में दिखाई देगा। अगर नॉर्मली आप चंद्रमा के बेस पे अगर प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपको ये लगेगा कि भाई 2.25 दिन तो एक जैसी प्रिडिक्शन जाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन क्या है कि ये नक्षत्र भी बदलता है, ठीक है, ये नक्षत्र भी बदलता है, हाँ जी। ठीक है, तो डेली डेली नई प्रिडिक्शन निकलती है। फिर बात आ जाती है कि भाई जो है गोचर में एक नियम और लागू होता है, यहाँ पे देखो कि चंद्रमा कब अच्छे फल देगा गोचर में, अपने स्थान से चौथे स्थान जाएगा जब अच्छे फल देगा, या छठे में क्यों रोग बोल देते हैं, मान लो जैसे ये है, चंद्रमा अगर यहाँ पे गोचर कर रहा हो, एग्जाम्पल के लिए मेरी कुंभ राशि है, चंद्रमा अगर कुंभ राशि में गोचर करेगा तो वो मुझे रोग देगा, चिंता देगा। रीजन क्या है कि मेरे नेटल चार्ट में, लगन कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, जब अपने स्थान से छठे स्थान पे चंद्रमा गोचर जाएगा तो वो परेशानी देगा, ठीक है, मेंटल परेशानी देगा, रोग देगा। जबकि आप देखो कि चंद्रमा तो यहाँ पे बलवान हो रहा है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं हो रहा है, गोचर का फल बता रहा हूँ। जैसे शनि की बात है, शनि की कि भाई किसी की नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा, जैसे शनि का है, शनि का बोला जाता है कि भाई 3 6 11 भाव में जब ये गोचर करता है तो ये योग कारक बनता है, और बहुत ज्यादा जो है व्यक्ति को पैसा धन दौलत, शत्रु का मान मर्दन पराक्रम, ये सब चीजें देता है। तो वो चीज देखनी पड़ती है ना, कि मान लो जैसे मेरा जो है शनि इसमें है, ठीक है, वृश्चिक में, जन्म का शनि मेरा वृश्चिक में है, और वो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ गोचर कर रहे हैं शनि, मीन राशि में। तो 1 2 3 4 5, अपने से 5वें स्थान पे गए हैं। मैंने क्या बताया, नियम क्या है, जब शनि अपने से तीसरे, अपने से छठे, अपने से 11वें भाव में जाएंगे तो शुभ करेंगे। लेकिन यहाँ पे शनि ने मुझे क्या दिखा दिया कि भाई मैं अभी शुभ नहीं हूं तुम्हारे लिए, कब तक के लिए, 2.5 साल के लिए। तो वो इसी चीज को बेस बना के डर बैठाते हैं कि भाई अब कुंभ, जिनकी वृश्चिक राशि में ये है, शनि है, तो भाई उनकी जो है अब हालत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। या फिर जिसकी कुंभ राशि है तो भाई वो अपने से दूसरे गए हैं, यहाँ से भी काउंट करोगे तो यहाँ से दूसरे तीसरे, जब यहाँ मेष में आएंगे बेशक नीच के हैं तो वो क्या बोलेंगे कि भाई अब कुंभ राशि वालों की लॉटरी लगने वाली, क्योंकि भाई अपने से तीसरे या चंद्रमा से तीसरे जो है ये शनि जो है अच्छा फल देते हैं, तो वो इस चीज को बेस बना के डर बैठाते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। इसमें सारी सारी ग्रहों की आती है प्लेसमेंट। अब इसमें क्या है कि फिर बुध आ जाता है, जल्दी जल्दी कौन सा बुध, उसके बाद जो है मंगल हैं, शुक्र हैं, फिर गुरु हैं, गुरु एक साल में बदलते हैं। ये साल मेरा कैसा रहेगा, गुरु को देख लो ना, गुरु को देखो, ऐसा पता चलता है। सर फिर ये जैसे आपने पोजीशन बताई है शनि की, तीसरे से तीसरा छठा 11वें में योग कारक होता है,
आपने बोला चंद्रमा जैसे चौथे में योग कारक होता है, फिर ये सभी के अलग होते होंगे ना सारे ग्रहों के? सभी के अलग है, ये जो टॉपिक है सब बोलते हैं हम गोचर। ठीक है, गोचर, ओके। गो का मतलब होता है ग्रह, ठीक है, या फिर गाय, गाय भी बोलते हैं गो का मतलब। चर का मतलब होता है चलना। तो हम्म। इसमें क्या मतलब है, ग्रह का चलना, ग्रह का भ्रमण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राशि से दूसरे स्थान में जाना ही गोचर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल ले लो कि मैं जिस बेड पे मेरा जन्म हुआ, क्या मैं अभी प्रेजेंट टाइम में उसी बेड पे हूं? नहीं ना। जिस गांव में जिस हम्म। प्लेस पे मेरा जन्म हुआ था, क्या मैं उसी प्लेस पे हूं? नहीं ना। उसके बाद में मैंने हम्म। चलना फिरना, घूमना फिरना, रोजगार वगैरह ये सब चीजें घूम फिर के मैं अलग स्थान में हूं। ऐसे ही ये भी चलायमान है, इनका मतलब भी ही चलना होता है, घूमना फिरना होता है, ये इसी काम के लिए होता हम्म। है। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट है उसको बेस मान के प्रोडिक्शन करी जाती सर फिर ये अलग से टॉपिक आप कराओगे, जैसे अब जैसे भी हमें फिर पता चल जाएगा ना भी शनि अगर खुद से तीसरे पे जा रहा है तो अच्छा है, छठे में जा रहा है अच्छा है, तो 11वें में जा रहा है अच्छा है, फिर बाकी ग्रहों का भी पता चल जाता तो मतलब कि हमें प्रिडिक्शन करने में और भी अच्छा होता। है। बिल्कुल, अब सारा एक ही दिन में कैसे सीख लोगे? अभी देखो, मैं जैसे मैंने लैपटॉप खोला तो एक वीडियो चली, उस पर ऐड आया, क्योंकि भाई मैं मेरा काम खुद का एस्ट्रोलॉजी का है, तो मेरे चैनल पे भी जो ऐड लगे हुए वो भी एस्ट्रोलॉजी वाले ही लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो एक है एस्ट्रोलॉजर, उसका नाम याद नहीं है, नाम मेरे याद भी नहीं रहता। तो वो क्या करे, मैं 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा देता हूँ, 3 दिन में प्रोडिक्शन कर वास्तु शिखर है, वास्तु शिखर उसी से सीखा था मैंने। है। तो वो आप मैंने ये तो आप ये बता दो, 3 दिन में तो लोगों को राशि के नाम, प्लैनेट के पर नाम वो याद नहीं। उसने क्या किया, उसने ना वीडियोस लेके वीडियोस भेज दी 1 साल का, ठीक है जी, और 1 साल मतलब कि अपना मजे से वीडियो देखते रहो, आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता वहां पे। तो वही तो होता है ना। भाई देखो, लोग मेहनत से बचते हैं। अब मान लो जैसे मैं भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी प्रोडिक्शन की फीस पता कितनी है? 2.5 लाख रुपया। हैं, हाँ 2.5 लाख। हाँ हाँ, मेरे को तो सुन के चक्कर आने लगे थे भी 2.5 लाख। कहता मेरी सिर्फ एक या दो बुकिंग होती है, और मैं वास्तु का एक्सपर्ट हूँ, और लोग मुझे खुद टिकट दे के बुलाते हैं, और मतलब कि 2.5 लाख रुपया चार्ज करता हूँ मैं। देखो, सबका अपना सिस्टम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मेरे पास में वो कंसल्ट करने आए थे, जिसके कभी दादाजी जो है ना, वो ये बता देते थे कि भाई, जैसे कि कोई उनके पास में आया, क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि लो पंडित जी मिठाई लाया हूं मैं, ठीक है। हम्म। तो उसके दादाजी ये बता देते थे कि तू मिठाई नहीं, तू छिपकली की पूंछ लेके आया। मैंने अपनी साइड से नहीं बता रहा हूँ, वो जो उसने बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बच्चा मेरे पास मिलने आया, ठीक है। दूसरी बात कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो आप देखोगे कभी भी, या तो उसे टेस्ट करके आप जो है देखो कि भाई फलित ठीक हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कि जो विद्या हमने सीखी है वो काम हो पा रहा, काम कर रही है नहीं कर रही, या फिर जो है जो सामने वाले किसी पंडित ने प्रिडिक्शन करी है या एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन करी है कि वो काम कर भी रही है नहीं कर रही है। अब फीस 2.5 लाख रुपए रखने से कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी के क्या है कि भाई वो अगर काम कर रही है, तुम्हें लग रहा है कि वो जेन्युइन चीज है, तो ही वहां पे कोई वापस क्लाइंट आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। सर वो जो संजीव ठाकुर हैं, हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, वो 21,000 रुपए लेते हैं पर कंसल्टेंसी। नहीं, मैं सभी तरीके के लोग आते हैं। आपको एक बात बताओ, एक दिन कॉल आई, सर हमें ना जो सुशील जी हैं उनसे एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी, बात कर रहा हूँ। तो वो पता क्या कह रही, अच्छा आप खुद ही फोन उठाते हो? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, तो हम्म। मुझे ना वो कुंडली दिखानी थी, कब तक डिटेल मिलेगी? मैंने कहा कल शाम तक मिल जाएंगी। अच्छा, कल को ही मिल जाएंगी? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप क्या चाह रही हो? मैं तो सोच रही थी कि 1 डेढ़ महीने बाद का मेरा नंबर लगेगा। मैंने कहा जी, यहाँ ढकोचलेबाजी नहीं है, जहाँ होती हो वहां दिखाओ। मैंने तो बता दिया। वही ना, लोगों को एक्सपेक्टेड होता है ना कि अगर मेरा नंबर आएगा, कि हमने अपॉइंटमेंट ली है, पहले पैसे भरेंगे, फिर वो हमारा नंबर आएगा, फिर हमसे कंसल्टेंसी हमें मिलेगी, और 20 मिनट देते हैं सारे, 20 मिनट 21,000 में सिर्फ 20 मिनट। हम्म, चलो ये खैर, कोई चक्कर है। वो तो सबका अपना अपना सिस्टम है, जो जिसका जैसा। सॉरी, इतना महंगा महंगा सिस्टम चल रहा है, हमारा तो चलता नहीं है। चल जाएगा, चलाओगे तो चलेगा। अब बताओ, माता रानी ने दूसरा दूसरा रोजगार नहीं दे रखा क्या आपको? बताओ।
हम्म। अब तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मैं एक 10,000 रुपए का कैमरामैन हायर कर दूं, 10-15 जोड़ी कुर्ते पजामे, इतना तो मेरे पास में बजट है कि मैं 10-15 जोड़ी जो मैं कुर्ते पजामे और अच्छी सी माला वाला डाल के ऐसे तिलक विलक लगा के बैठ जाऊं, 10,000 रुपए हम्म। दूंगा मैं उसे, वो बना के नहीं देगा वीडियो। हम्म। किसी का दूसरे का ही कंटेंट उठा के मैं उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह करके एडिट वेडिट करके मैं कहीं भी चला लूं, मैं या डालता रहूं अपने। ये जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, सेम कंटेंट चल रहा है, सेम टॉपिक चल रहे हैं, सब सेम ही रेमेडीज चल रही हैं। पहले एस्ट्रोलॉजर गरीब होते थे, मैं आपको बताऊं, ठीक? हम्म। और जो अब भी रियल में एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो गरीब ही है। मैं तो गरीब ही हूं, मैं बताऊं। मैं बस सर ऐसा कुछ ही चल रहा है हमारा भी सिस्टम। लोन इतने चल रहे हैं, ये वो बुरे हाल हो रहे हैं अब तो। तो आज जो बात कर लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में विचार कर लेते हैं। सर ये गजकेसरी योग बताया आपने, तो हाँ, ये कब बनता है समझ में नहीं आया। गुरु चंद्र के जो रूप है, किस किस आपने बताया किस किस स्पेसिंग में साथ में रहना चाहिए, कैसे बताया था, फिर से बताइएगा। देखो, मैंने आपको एक बात बताया था, मैंने बताया था ग्रह संबंध। ग्रह संबंध कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो मान लो हम जो बात कर रहे हैं दो ग्रहों की, गुरु की और चंद्रमा, ये दोनों कैसे संबंध बना सकते हैं? या तो गुरु प्लस चंद्रमा जो है एक ही राशि में आ जाए तो संबंध बन गया, नहीं बन गया इनका? जी हेलो, मान लो गुरु यहाँ है जी और जी चंद्रमा भी यहाँ है, तो संबंध बन गया, नहीं बन गया इनका? जी अगर ये आमने सामने सातवीं दृष्टि पे हैं, सातवीं दृष्टि से ये देख रहे हैं, सातवीं से देख रहे हैं, तो ये दृष्टि संबंध हो गया, नहीं हो गया? इस वाले संबंध को बोलते हैं हम युति संबंध। युति संबंध। और जो दृष्टि वाला होता है उसे बोलते हैं हम दृष्टि संबंध। ठीक है, ठीक है। जी अ- अब मान लो गुरु यहां है, चंद्रमा यहां है, तो ये जो बन गया, ये बन गया त्रिकोण संबंध, नवम पंचम का, नवम पंचम का। ठीक है, यहां अगर चंद्रमा आ जाए तो नवम पंचम का जो है ये संबंध बन गया। यहाँ पे भी दृष्टि संबंध है, गुरु की तो दृष्टि आ ही रही है ना, और ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है। ठीक है, तो इसीलिए जो है नवम पंचम की जो गुरु वाली जो दृष्टि है, ये बहुत अच्छा जो है संयोग बनाती है, बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बनाती है। ठीक है, गुरु की दृष्टि इसकी चंद्रमा की दृष्टि भले ही ना पड़ रही हो, लेकिन गुरु की यहाँ पे पड़ रही है, उतना ही थोड़ा कमजोर भी है, मैं आपको बताऊं। इसके मुकाबले जो युति संबंध है, इससे ज्यादा स्ट्रोंग है दृष्टि वाला संबंध। रीजन क्या है कि आप ये देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये थोड़ा कमजोर क्यों है। मान लो जैसे गुरु है, गुरु यहां है, चंद्रमा यहां है, तो देखो एक दृष्टि, दो दृष्टि, ऐसे एक दृष्टि और ऐसे एक दृष्टि, तो कितने भाव कवर हुए? तीन भाव कवर हुए ना। ठीक है, और ये एक दूसरे को ज्यादा सपोर्ट कर नहीं पाते। अब आगे आ गया, अगर यहाँ पे है चंद्रमा, यहाँ पे है गुरु, ठीक है, एक दृष्टि, दो दृष्टि, और फिर ये नहीं, दो दृष्टि कैसे आ गई? ये एक इसकी दृष्टि, एक इसकी दृष्टि, और गुरु की यहाँ, एक गुरु की यहाँ। ये क्या है कि एक दूसरे को बहुत अधिक बल दे देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। शर्त इसकी यही है कि ये बलवान होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो काम होता है वो सपोर्ट से बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे जो कार्य सिद्ध होते हैं वो दूसरे के माध्यम से भी होते हैं, स्त्रियों के माध्यम से भी होते हैं, माता के माध्यम से भी होते हैं, जल के माध्यम से भी होते हैं। तो यहाँ गुरु है तो ज्ञान के माध्यम से भी होते हैं। ठीक है, भाग्य के माध्यम से भी होते हैं, पति के माध्यम से भी होते हैं, किसी पुरुष के माध्यम से भी होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो संबंध है अच्छे वाला वो दृष्टि वाला है, फिर है युति वाला, ठीक है, फिर है त्रिकोण वाला। ठीक है, और उसमें भी अगर केंद्र में बन रहा है लगन में, या फिर जो है इसमें क्या बोलते हैं लगन में, क्योंकि गुरु बली है फोर्थ हाउस में, क्योंकि गुरु जो है
नैसर्गिक जो है 4 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं। ये चंद्रमा का भी घर है, चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो भी अच्छा फल है, ठीक है। उसके बाद जो है ये केंद्र बचता है इस केंद्र में, उसके बाद इस केंद्र में, उसके बाद इस त्रिकोण में, उसके बाद इस त्रिकोण में, और उसके बाद जो है आपका और कम होता चला गया दूसरे भाव में, फिर 11वें भाव में, फिर तीसरे भाव में, फिर और कम छठे भाव में, फिर और कम 8वें भाव में, फिर और कम 12वें भाव में, ऐसे जो है 6, 8, 12 में अगर गज गज केसरी योग बन रहा है उसे गज केसरी योग मानो ही मत। केवल केवल राजयोग की बात होगी, केवल फल मिलने की बात होगी, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। गुरु चंद्रमा का योग बना है किसी के छठे स्थान में, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिला ही नहीं है, बस मिलने भर की बात हुई है। 6, 7 साल हो गए उसे लड़ाई झगड़ा करते हुए पिता से कि भाई मुझे भी हिस्सा दो, मुझे भी हिस्सा दो। हाँ देंगे, हाँ देंगे, अब देंगे, जब देंगे। 6 लाख कभी लिए थे तो 11 लाख की बात चल रही है कि हाँ चलो आप 10, 12 साल पहले दूसरे को हिस्सा दे तो तुझे अब जो है हम 11 लाख रुपए दे देंगे। वो 11 लाख भी गए और उन्हें भी बात करते करते 1, 1.5 साल हो गया। रीजन क्या है कि 6, 8, 12 में गुरु चंद्रमा जो है ये जो है गजकेसरी योग को फलित ही नहीं होने देते। बट प्रॉब्लम्स में है, आप देखो ना, ये रहा, ये प्रॉब्लम्स वाला भाव है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं। इससे 6, 8, 12 में अगर गजकेसरी योग बन रहा है, इससे तो अच्छा कहीं विपरीत राजयोग बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर ये गज केसरी योग के क्या क्या वो है फल? गज केसरी योग एक उच्च कोटि का राजयोग है। राजयोग का मतलब, ठीक है, कहीं पे प्रमोशन होना, सरकारी नौकरी मिलना, ठीक है, या टीचिंग की लाइन में या फिर प्रोफेसर में, धन धान्य पावर फेमस, वही सब चीज, ठीक जी। है जी। अब जो बात अमला योग बता दिया ना मैंने, हाँ, ठीक है। लास्ट क्लास में बता दिया सर। अब बात करते हैं, नहीं मैंने अभी तो बताया, मैं अमला योग में दो चीज ऐड करनी है आपको। जैसे लगन से अमला योग देखते हैं, ऐसे ही चंद्रमा से भी देखो। अगर चंद्रमा से 10वें स्थान में शुभ ग्रह है तो अमला योग है, ठीक है। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा है तो चंद्रमा से 10वां स्थान कौन सा होगा? हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। हेलो। तो चंद्रमा से 10वां स्थान ये हो जाएगा लग्न। अगर लग्न में शुक्र बैठा है या बुध बैठा है तो आप समझ जाओ कि भाई जो है ये अच्छा है, ठीक है, ये अमला योग है। अगर लगन से जो है ये लग्न है, लगन से जो है कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे चंद्रमा खुद बैठ जाए या फिर जो है बुध बैठ जाए, तो ये भी अमला योग है। रिजल्ट वही है। अब मैं बात बताता हूं आपको, ये नीच भंग राजयोग, ठीक है। सर ये अगर ये अमला योग में चंद्रमा से अगर पाप ग्रह बैठ जाए और लग्न से अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो मध्यम फल है, तो मध्यम फल है ना। जी। ये वैसे ही काम करेगा। देखो मैंने आपको बताया कि ये सूर्य है, सूर्य से एक घर आगे जो है कोई शुभ ग्रह हो, चंद्रमा को छोड़ के, या राहु केतु, मान लो शुक्र बैठ गए, तो ये क्या हो गया? वेशी योग, शुभ वेशी योग। अगर मान लो यहाँ पे शनि बैठ गए तो ये हो गया पाप वासी योग, ठीक है। तो अब रिजल्ट कैसे होगा? तो अब ये मध्यम फल देने वाले हो, मध्यम फल देने वाले हो, क्योंकि एक योग खराब मिल गया, एक अच्छा मिल गया, तो मिश्रित तो होंगे। इधर से ये तो प्रॉब्लम करेंगे लेकिन ये तो अच्छा करेंगे, ठीक है। अब देखो अब जो मैंने बताया वो फिक्स नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या मजे की बात निकल के आ गई। ये मैंने जो है ऐसे नॉर्मली लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ गई। अब आप देखो कि मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये शनि है, मैंने शनि जो है पाप वेशी योग के लिए बता दिया, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो आप तीसरी है, वो शुक्र को भी आप कंट्रोल करें, ठीक है। सूर्य के लिए शनि यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये शुक्र को सपोर्ट करेंगे कि तू मेरी राशि में है तो अच्छा कर। क्या अच्छा करेंगे? ये भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी करेंगे, नहीं करेंगे। और ये धन देंगे, ठीक है। और ये पुत्री देने वाले हैं। पुत्री कैसे देने वाले हैं? क्योंकि ये संतान भाव में है और स्त्री राशि में है,
और कुटुंब वाले स्थान के हैं। हो सकता है कि ये दूसरे नंबर की पुत्री हो, क्योंकि ये 9th हाउस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो शनि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी अपनी दे रहे हैं संघर्ष वाली, कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छा फल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा फल क्या होगा, अगर ये शेयर मार्केट में है तो भैया इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर ये संतान के लिए का योग आ रहा है तो संतान हो जाएगी। ठीक है, कोई धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। कोई कोई स्किल सीखना है तो उसके लिए ये अच्छी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है शुक्र जो है धन देते हैं, बहुत ज्यादा धन दे देते हैं 5th हाउस में। तो यहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं। शनि किस चीज की एनर्जी लेके आ रहे हैं, मैं आप ये देखो जॉब की एनर्जी लेके आ रहे हैं, पढ़ाई की, क्या पता ये टीचर हो। ठीक है, क्या पता ये कोई जॉब वगैरह करते हो, क्या पता ये वकील हो। ठीक है, क्या पता ये खेती करते हैं, क्योंकि 6th हाउस की एनर्जी आ रही है ना यहाँ पे, 6th हाउस की एनर्जी, क्या पता एस्ट्रोलॉजर हो ये। तो ऐसे जो है ये रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हो, केवल वहीं तक फिक्स नहीं है। मैंने आपको एक चीज सिखाई कि जब कोई भी ग्रह 6 8 12 में जाएगा तो वो अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको आपको लगेगा कि हमें तो यार गलत सिखा दिया, छठे भाव में तो अच्छे भी फल मिल रहे हैं। लेकिन वो उसका उसका भाव ये है कि 6 6 8 12 वाले जो भाव हैं ये इजीली रिजल्ट नहीं देते। समझ रहे हो, केंद्र वाले जो भाव हैं, त्रिकोण वाले जो भाव हैं, ये इजीली रिजल्ट दे देते हैं। सारे काम आराम से हो जाते हैं, बिना अड़चनों के हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि भाई लग्नेश जी है, इसी कुंडली को मान लो इसमें लग्नेश कौन है, शुक्र है। मैं आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कुंडली देखने का ही है, जो बेसिक रूप से हम देखें। शुक्र अगर छठे स्थान में आ जाए, ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई कोई भी ग्रह 6 8 12 में जो है अच्छे फल नहीं देता है। ठीक है, हालांकि क्रूर ग्रह देते हैं। ठीक है, लेकिन उनके भी अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं। मैं अभी कल की क्लास में यहाँ पे चंद्रमा का बुरा प्रभाव भी मैंने दिखाया, जबकि आप ये देखो सॉफ्ट ग्रह है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, केंद्र में है, तब भी बुरा फल दिया। इसके अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो अभी आप धीरे धीरे करो। अभी आप देखो कि जैसे शुक्र यहाँ पे छठे स्थान में आ गए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी कोई ग्रह छठे स्थान में जाएगा तो वो अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे तो अच्छे फल मिलेंगे, क्यों, ये लग्नेश है। एक तो लग्नेश जहां भी बैठेगा वहां से शुभ, वहां वहां के लिए शुभ है, वहां के अशुभ को कम कर देगा, शुभ को बढ़ाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लेके आएगा ना आपके लिए, तो वो छठे स्थान से ही लेके आएगा, क्योंकि ये लग्नेश है। ये आपका ये कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप जो कामयाब होगे वो छठे हाउस से ही रिलेटेड होगे। आपकी जो सोच होगी वो छठे हाउस जैसी ही होगी। क्या पता आप नेवी में जॉब करते हो। नेवी में क्यों बोल रहा हूं मैं, मीन है, मीन का मतलब ये जल तत्व की राशि है, शुक्र है, जल तत्व के ग्रह हैं। ठीक है, तो यहां से भी जल आ गया। 6th हाउस है, वो नौकरी का है, जल जल नौकरी। क्या पता या तो आप पानी का बिजनेस करते हो या फिर नेवी में जॉब करते हो। ठीक है जी, तो अब क्या है कि भाई यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि भाई, और दूसरी बात लग्नेश जो है शुक्र है, और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब आप बताओ, यहाँ आके पावर हासिल कर लिए शुक्र ने। अब ये रहा, यही है शुक्र है, अगर ये अष्टम स्थान में चले जाएं तो बताओ क्या धन नहीं देंगे ये। शुक्र अपनी ही राशि में आए हैं, और शुक्र ऑलरेडी जो है अष्टम भाव में, इन्हें पता है मीनाक्षी जी को, अष्टम भाव में ये राजा की तरह बना देता है इंसान को। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं होती जो हाँ इसे जी। नहीं। घोड़ा, बंगला, गाड़ी, वाहन, दो दो घर, तीन तीन घर, प्लॉट, गाड़ियां, ये सब चीज होती है इसके पास। ये बहाना ढूंढता है पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि इसे भाई ये विरासत से इतना पैसा मिला है, इसे ससुराल से बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और होगी ना, लग्नेश कौन है, शुक्र है। शुक्र अपनी ही राशि में आके बैठ गए तो और भी अच्छी बात है।
बेसिक तरीके से जानते हैं कि भाई देखो, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देखो ये सारी चीज अच्छी होंगी, कुछ सडन चेंजेस भी आएंगे, कुछ मेंटली प्रेशर ऐसे भी झेलने पड़ेंगे जो बिना बताए आ जाएंगे, ऐसे समाचार भी मिलेंगे जो दुख भरे होंगे। इस वाले भाव में ये कहाँ गया, ये कोई भी ले लो, ये क्या था, अगर मान लो शुक्र यहाँ है, शुक्र यहाँ पे मीन राशि में आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बीमार नहीं होगा। भैया लगने 6 हाउस में आया तो वो बीमारी तो देगा, बीमारी वाले भाव में तो आए ही है वो, तो बीमारी तो कुछ ना कुछ जरूर देगा। कोर्ट केस वाले में आया तो जीवन में कभी ना कभी तो कोर्ट केस मिल ही सकता है, क्या पता वाइफ से हो। अगर इसके साथ में मंगल आ जाए तो उसमें योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल अपने से 8वें 12वें भाव में गया, क्या पता पत्नी के साथ में कोर्ट केस चल रहा। ठीक है, तो ऐसे जो फिर देखो, आप ग्रह को बीज की तरह समझो, जैसे शुक्र है तो ये बीज कहाँ से उठ के आया, लगन, तो ये जो बीज है ये स्वयं का बीज है। और हम कहाँ पहुंच गए, छठे हाउस में। छठा हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु का। तो भाई शत्रुता भी किसी से रहेगी, हो सकता है हम जो अपने जीवन में जो है क्या बोलते हैं वो भी ले ले, लोन भी ले ले, ये ऋण का भी है। तो छठे भाव में जो है शुक्र है तो भाई देखो शत्रुओं से भी पीड़ा मिलेगी, रोग भी होंगे। तो जो ये जो पृष्ठभूमि जो तैयार कर रहा है ना, तो वो जो बेस जो है वो बेस हाउस है, जो घर है, बीज का काम यहाँ पे शुक्र कर रहा है। अब फ्लेवर डालने के लिए ग्रहों की दृष्टि, जैसे शनि यहाँ आ जाए तो भैया फ्लेवर का काम जो है किसी भी ग्रह की दृष्टि कर दे। बोलते हैं ना कि अच्छा तू कहाँ जा रहा था, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ, ले चल कोई बात नहीं, 5 रुपए मेरे भी ले जा, मेरे भी नाम का प्रसाद चढ़ा दिए। तो ये क्या है, ये दृष्टि का है, इसने भी अपना थोड़ा सा सहयोग यहाँ पे कर दिया। रोजगार के लिए देखते हैं, अगर 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, A B C D, तो उसका रोजगार भाव पे इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। रोजगार भाव का जो स्वामी है जहां कहीं जाके बैठेगा, उसका भी जो है इन्फ्लुएंस रोजगार पे आएगा ही आएगा। लगन में कोई ग्रह बैठा हुआ है A B C D, तो उसका भी हमारे रोजगार पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई ग्रह कहीं भी बैठ के दृष्टि डाल रहा है, उसका भी इफेक्ट जो है हमारे रोजगार पर आएगा ही आएगा। लगन पे कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो उसका जो प्रभाव है ग्रह का हमारी पर्सनैलिटी में आएगा ही आएगा। कोई ग्रह लगन में बैठा है, उसका भी प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे शरीर पे आएगा ही आएगा। किसी का वृश्चिक का मंगल है, मैंने हल्का फुल्का बताया हुआ है कि भाई मंगल कैसा है, वृश्चिक राशि कैसी है, तो व्यक्ति जो है बेहद ही चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, एनर्जेटिक होगा, संतुलित एनर्जी नहीं रहेगी। इसको तो बस छेड़ने की जरूरत है, जैसे वो नहीं होता बिच्छू, ये जो वृश्चिक राशि क्या होती है, बिच्छू की राशि, इसे जरा सा छेड़ दो वो तुरंत जो है अपने डंक को लेके भागता है। तो वैसा ही ये है, मंगल की राशि है, ये मंगल ही लगन में है, एनर्जी के कारक है, गुस्से के कारक है, लेकिन थोड़े इसे बीमार रखें। ठीक है, शरीर अच्छा नहीं रहेगा, बीमार रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि वृश्चिक राशि की क्वालिटी चिड़चिड़ापन, बीमारी और बिना वजह की आफतें, ऐसी ऐसी बीमारी जिन्हें डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शनि भी आ जाए, तो शनि भी आ जाए तो ये महान क्रोधी होगा, चैन से बैठने वाला नहीं होगा, क्योंकि मंगल तो भगाएगा, शनि से रोकेगा। मंगल है जो है ऊर्जा, शनि है रोजगार भाव के जो नैसर्गिक जो है रोजगार के कारक। तो व्यक्ति जो है कभी भी निठल्ला नहीं बैठेगा, इसे कोई ना कोई काम चाहिए। तो ऐसे जो है हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह जो है 3rd हाउस में जाएगा, वो हमारे पड़ोस को रिप्रेजेंट करेगा, छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो जैसे यहाँ पे शनि है, ठीक है,
ज्यादातर केसेस में ये देखा गया कि अगर शनि थर्ड हाउस में हो तो भाई उसके छोटे भाई बहन वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे छोटे भाई बहनों का जो है योग नहीं बनाता। अगर गलती से एक दो छोटा भाई बहन होता भी है तो उनका जीवन जो है समाप्त हो जाता है जल्दी। ठीक है, ऐसे जो है बुध है, तो बुध जो है शुभ ग्रह है, तो वो जो है छोटे भाई बहनों के यहाँ पे योग बनाएगा। चंद्रमा है, छोटी बहन का योग जरूर बनाएगा। बुध है, बहन का योग जरूर बनाएगा या छोटी बहन का योग बनाएगा। ठीक है, सूर्य है, सूर्य भी जो है जीव की हानि करता है, तो वो भी जो है यहाँ छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सूर्य सूर्य यहाँ है तो ये माता की हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। पिता तो सही रहेंगे क्योंकि पिता वाले स्थान पे जो है देख रहे हैं। एक योग था, मैं भूल गया, देखो बात बात में मैंने बोला था नीच भंग राज योग। ठीक है, ऐसा राजयोग जिसकी नीचता भंग हो गई है। ठीक है, एक क्या था, विपरीत राजयोग। ये राजयोग ही है, राजयोग है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है वो ग्रह। ठीक है, तो वो तब जो है राजयोग को फलित कर देता है। अभी मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा, पहले नीच भंग को समझ लो क्या है। देखो, इसमें एक ग्रह की नीचता भंग करनी पड़ती है। ठीक है, तब ये राजयोग फलित होता है। ठीक है, कैसे, मान लो यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पे बुध भी। ठीक है, तो शुक्र क्या हुए यहाँ पे, उच्च के हुए नहीं हुए, कोई जुड़ा हुआ है या नहीं। जी सर। जी सर। कुछ समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सब सब सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है सर, बस ये नहीं समझ में आया कि शुक्र कैसे उच्च के हो गए इस राशि में। अरे भगवान, हद हो। शुक्र शुक्र ये मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, बुध नीच के अच्छा होते हैं। अच्छा, बस ठीक है। अब मैं वही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो जो ऐड देख के मुझे बार बार वही समझ में आ रहा कि भाई जब सर वो नहीं यार, अभी अभी याद नहीं है सर कुछ। अभी याद नहीं है सर कुछ तीन भी दिन में कौन वो सा प्रेडिक्शन कौन सा। कैसे सिखा देगा मेरे बच्चे को, तो महीना भर में ऊंच नीच याद नहीं। अर्चना जी कुंडली याद कर लो, कौन सा ग्रह किसमें, तो सर ने बार बार सुना देना, हाँ आप बस कर अब लेते। यही करना है। हाँ ठीक है, सर, जब बार बार रिपीट करते हैं तो वो तो याद हो जाता है। आपको तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो भी नहीं याद हो रहा आपको। मैंने देखा नहीं ना अभी सर ने, अब ये हम कल पढ़ेंगे अब इसको। जो चीज आती है फिर इसको हम देखते हमने हैं। तो कभी 3 महीने मेरे को नहीं तो आता है संडे फिर को भी इसको स्कूल देखते हैं। जाना, संडे को भी स्कूल जाना है मैंने तो। नहीं नहीं, अभी तो हम लोग तो फ्री चल रहे हैं। कल नहीं पढ़ेंगे हमें तो छुट्टियां। नहीं करने तो देखो 3-4 बहुत सब। महीने। क्या चीज, हमने लगा कि तो स्टार्टिंग में बताया था किस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, किस राशि में नीच के रहते हैं। देखो, अगर दिमाग से याद करोगे, अब याद कर लेंगे सर। हाँ अगर दिमाग से याद करोगे, रटोगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा बहुत। अगर एकदम नॉर्मली हृदय से याद करोगे, पवित्र मन से, वो स्तोत्र पढ़ रहे हो आप जो मैंने बताया हुआ। जी सर, चल रहा है वो। अच्छा, वो भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा चलो बताओ, शुक्र का वो बताओ, शुक्र की जो दो लाइन है वो बताओ। हम्म, सर हम तो कवच पढ़ रहे हैं, कवच। अच्छा कवच पढ़ रहे हो, कोई पढ़ रहा है हाँ सर। वो नवग्रह पीड़ा स्तोत्र या नवग्रह स्तोत्र की जो स्तुति है, वो पढ़ रहा है कोई। सही है, बस ग्रह पढ़ ले, उनकी जरूरत नहीं है ना, वो दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने आपको क्या बताया कि शुक्र किस चीज के कारक है, ये बताओ। शुक्र विवाह के कारक है। ठीक है, 12वीं नंबर की जो राशि होती है वो हमारे बेडरूम को दर्शाती है, तो वहां पे जो है ये शुक्र ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए जो वहां पे जो है ये उच्च के मानेंगे। ठीक है, कभी जब गोचर के थ्रू या फिर दशाओं वगैरह के थ्रू की शादी कब होगी, तो तब यही इंपॉर्टेंट बनेंगे शुक्र जो। लड़के और लड़की की शादी में दोनों में इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब बुध को देखते हैं। बुध यहाँ पे कैसे हैं? यहाँ पे बुध नीच के हैं, क्योंकि बुध तो यहाँ पे उच्च के होते हैं। अपनी जो ये राशि है कन्या राशि, बुध यहाँ पे उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के हो गए। तो अब क्या है, ये जो नीच हो गए और ये जो उच्च के हो गए, यहाँ पे बुध नीच के हैं और शुक्र उच्च के हैं। तो शुक्र उच्च के होने के कारण बुध की नीचता भंग कर दी। इसे ही बोलते हैं नीच भंग राजयोग। अब आप देखो कि शुक्र केंद्र में उच्च के हो गए हैं, तो ये कौन सा राजयोग बना, बताना जरा। अब खोलो क्या नोट्स बोले? की। शुक्र केंद्र में सर यहाँ पे मालवीय, मालव्य योग बन गए। हाँ जी मालवीय योग बन गए। ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और समझो, अगर कोई ग्रह नीच का है, ठीक है, जैसे ये ही एग्जांपल समझ लो, कोई ग्रह नीच का है, अगर वो वक्री हो जाए तो वो कैसा रिजल्ट देगा, मतलब वो कैसी सिचुएशन हम इसे समझेंगे, कैसी स्थिति मानेंगे इसकी। क्या कह रहे हैं सर? अगर कोई ग्रह नीच का है, चलो मैं ये हटा देता हूं, यहां पे लिख नहीं तरीके से। अगर कोई ग्रह नीच का है, मान लो शुक्र है, शुक्र जो है कन्या राशि में बैठे हैं यहाँ पे नवम भाव, ये नीच के हो गए और साथ में ये वक्री भी हो गए। तो अब ये कैसा बिहेव करेंगे, आप इन्हें क्या मान लोगे, नीच का मान लोगे, उच्च का मान लोगे, बेकार मान लोगे, अच्छा मान लोगे, सम मान लोगे, कैसा मान लोगे? अच्छा मानेंगे, क्यों? क्योंकि सर सर आपने आपने बताया आप कि अगर हाँ ये सर बकरी हो बताया। जाती है तो उल्टा हो जाता है। हाँ, अगर उच्च और बकरी है तो अशुभ फल देते हैं, अगर नीच के हैं और बकरी हैं तो शुभ फल देते हैं। ठीक है। हाँ सर ये बताया था आपने। अब ये शुक्र जो है ये यहाँ पे उच्च के हो गए और ये वक्री भी है, अब ये कैसा फल देंगे? अशुभ फल देंगे। क्यों? ये वक्री सर होके क्योंकि इसे सम उच्च के हैं और नहीं सर, ये क्यों से उच्च के हो गए हैं। अच्छा, ये उच्च के हो गए तो अच्छा फल नहीं देंगे, ये कह रहे हो? नहीं सर, उच्च के साथ बकरी हो गए हैं। हाँ ठीक है, इसमें देखो एक चीज है, अगर कोई ग्रह उच्च का है, अगर वो वक्री हो जाए तो समझ लो कि वो बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो अब ये जो फल देगा ये नीच के फल देगा। ठीक है। अगर कोई ग्रह नीच का है और वो वक्री हो जाए साथ में, तो ये उच्च का फल देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा वक्री होने के बाद में। अगर कोई ग्रह उच्च का या नीच का है, वहां पे देख लो कभी वो तो नहीं हो गया, वक्री तो नहीं हो गया। ठीक है, तो वक्री ठीक का है सर। कॉन्सेप्ट याद रखना। दूसरी बात, मान लो ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो वो है शनि है। शनि ग्रह अगर वक्री हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये इधर नहीं जा रहे हैं, अब ये इधर जा रहे हैं। ध्यान रखना एक चीज, अगर मान लो कोई ग्रह डिग्री वाइज, मान लो शनि की डिग्री है 10 और यहाँ पे है बुध, और बुध की डिग्री है कितनी, 12, यानी कि सन से थोड़ी आगे, और ये वक्री हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 डिग्री आगे जरूर है, लेकिन अब ये सूर्य की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। वक्री होने का मतलब क्या है कि गति उल्टी हो गई। तो अब हम गति का कैसे देखेंगे, पोजीशन कैसे देखेंगे, डिग्री से। तो सन की डिग्री कितनी है 10 और बुध की कितनी है 12, तो हमें पता चल गया 2 डिग्री आगे हैं। अब इनकी गति देख लो कैसी है, मार्गी है या वक्री है, लेकिन ये तो वक्री है भाई, इसका मतलब ये तो पीछे हट रहे हैं, तो सूर्य की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है फिर बुरा रिजल्ट देंगे। अब 2 डिग्री का अंतर है तो आप ये भी समझ लो कि ये अस्त भी होंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो शनि है वो 29 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे एंड में आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये हैं, इन्हें मान लेते हैं हम 7 डिग्री का, सूर्य 7 डिग्री के हैं और ये 29, तो इनके गैप, इनके बीच में कितना गैप है, 8 डिग्री का। हालांकि अभी अस्त नहीं होंगे, मिनिमम इन दोनों के बीच में 7 डिग्री का, क्योंकि शनि जो है 7 डिग्री पे आके अस्त होते हैं। मान लो ये है 5 डिग्री के, तो ये अब अस्त हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, लेकिन ये वक्री हैं तो ये पीछे हट रहे हैं, ये कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। जितना बुरा ये मार्गी होने पे, क्योंकि ये मार्गी होकर सूर्य की तरफ जा रहे थे,
ऐसे समझ लो और ज्यादा अस्त होने की तरफ जा रहे थे, तो ये फिर खराब रिजल्ट देंगे। अगर ये वक्री होके पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये सूर्य से दूर जा रहे हैं कि भाई ये अब क्या है कि भाई अ, उदित होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये अस्त हो चुके हैं, अब ये उदित होने की तरफ जा रहे हैं। तो क्या है, ये अच्छे रिजल्ट, ये अच्छे माने जाएंगे, कुछ शुभ माने जाएंगे। नहीं आया, हो गया, मतलब कुछ ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा दिमाग में कुछ ज्यादा सा खिचड़ी सी तो नहीं पक गई है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो लास्ट में समझ में नहीं आया। अच्छा, कहाँ सर तक इनको डिग्री डिग्री वाला जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया ना, वो कंफ्यूज कर गया होगा। देखो, सर लास्ट वाला तभी सब। तो मुझे लगता है कि हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि जैसे अभी आपने आधा बताया था वो समझ में आ गया, लास्ट वाला मेरा भी चला गया, तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे अच्छा चलो कोई कंप्लीट बात नहीं, बताएंगे। दोबारा समझो ये। देखो, मेरा कहने का मतलब है, मैंने जो है बेसिक के एडवांस के कोई टॉपिक जो है ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं कर रखे, जो फिक्स कर देते हैं कि भाई 10 क्लास देनी है, 10 क्लास जो है मैं 30 घंटे में खत्म कर दूं, मतलब एक ऐसा कुछ मेरे यहाँ सिस्टम है नहीं। और एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए ना भाई देखो, थोड़ा पढ़ने तो पड़ेगा समझने के लिए, या आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने डिग्री सिस्टम बता रखा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। सूर्य मैंने आपको बताया कि कभी वक्री होते ही नहीं है, ना कभी वो ऐसे होते हैं कि भाई, ना कभी वो अस्त होते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा भाई। जो अस्त करने वाला है उसे कौन अस्त कर सकता है? अस्त का मतलब मैंने आपको जी बता सर। रखा है कि सूर्य के डिग्री हम्म। वाइज कोई नजदीक आ जाए कोई ग्रह, तो वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब है कि भाई उसका प्रभाव जो है दिखना कम। आप ऐसे समझो, सामने से कोई ट्रक आ रहा है या बस आ रही है, आपने देखा होगा कि वो हाई बीम में गाड़ी चल रही होती है, तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हमें दिखना बंद हम्म। हो जाता है। तो ठीक वैसा ही होता है जब सूर्य के पास में कोई ग्रह आ जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो है बुध आ जाए, तो बुध जो है मान लो ये 10 डिग्री के हैं, बुध यहाँ पे जो है 8 डिग्री के हैं, तो ये 2 डिग्री का गैप है, हमें बुध दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। ये जो साइन है यहाँ पे एरो टाइप का, ये ऊपर को, ये अस्त का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूँ कि वक्री का। तो मान लो ये वक्री भी है, तो वक्री का मतलब क्या है, वक्री को अभी छोड़ दो। यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल गति में चल रहे हैं, ये मार्गी है। ठीक है, मार्गी का मतलब है कि भाई सीधी सीधी अपनी चाल चल रहे हैं। तो आप ये देखो कि बुध की डिग्री 8 है और सूर्य की डिग्री 10 है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये जो है बुध जो है, बुध की स्पीड ज्यादा है सूर्य से। कैसे ज्यादा है? सूर्य जो है कितने दिन में राशि बदलते हैं, मैंने सिखाया हुआ, बताओ। एक महीने सर में। 30 दिन। चलो, एक तीस, माह। एक माह बोलते हैं उसे, तो 27 दिन के आसपास होते, 28 दिन ले लो। और बुध कितने दिन में बदलते हैं? हाँ जी। सर बुध 22 दिन 23 दिन में बदल देते। कितने क्या? चलो 24 लगा लो। तो आप ये देखो कि ये 24 दिन में जो है राशि बदलते हैं, तो इनकी स्पीड ज्यादा है ना, ये जल्दी 4 दिन पहले जो है राशि को पार कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे? तो आप ये देखो कि ये जो है सूर्य की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? जी। अरे भाई, इनकी 8 डिग्री है, इनकी स्पीड भी ज्यादा है सूर्य से, तो ये सूर्य की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे? इनकी भी तो कभी 9 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी जी। 11 डिग्री जाएगी नहीं जाएगी? और उसके सापेक्ष में सूर्य भी चलेंगे, क्योंकि हम्म। डिग्री का अंतर जो है इनमें, स्पीड का अंतर जो है केवल 4 दिन का है। ठीक है, तो इसीलिए या तो सूर्य सूर्य के साथ मिलेंगे आपको बुध, या फिर एक घर आगे एक घर पीछे, कभी बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई इनकी स्पीड एक जैसी है। और ये सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह हैं, इसलिए ये आसपास भटकते रहते हैं। भाई असिस्टेंट क्या करता है, या बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है, वो माँ को छोड़ के या पिता को छोड़ के कहीं जाता है? नहीं, उन्हीं के आसपास भटकता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी में बुध क्या है? बुध है बाल, बाल मतलब बच्चा। और बच्चा जो है ये इन्हें पिता पसंद है, इसकी दूसरा नाम है सूर्य प्रिय करो। सूर्य प्रिय करो इनका नाम है, यानी कि सूर्य के लिए ये अच्छा करते हैं। ये 6 हाउस के रिजल्ट को लेके सूर्य को देंगे, से 9th हाउस का रिजल्ट लेके जो है सूर्य के पास बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा करेंगे सूर्य के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो सूर्य की तरफ जाएंगे।
अगर यहाँ पे मैं वक्री का साइन लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि भाई इनमें 2 डिग्री का तो अंतर है ही है, लेकिन अब जो इनकी गति है वो वक्री हो गई, ये पीछे की तरफ हट रही है। अब ये यहां से मकर से निकल के ये पहले यहां जाएंगे धनु में। अब उस बीच में अगर ये मार्गी हो गए तो फिर इधर को चल देंगे। स्पीड मूविंग प्लैनेट है, थोड़े तेज चलते हैं। मान लो ये यहां निकल के आ गए, बुध जो है यहाँ पे आ गए 5 डिग्री पे, और मान लो ये गोचर में वक्री हो गए तो 5 डिग्री पे जाने के बाद में फिर से ये वापस चल देंगे ऐसे। तो ये जो है ये ग्रहों की गति है। सर इनको ये आगे पीछे मूव होते हैं। हाँ, ग्रह भ्रमण करते हैं, इसे ही तो गोचर बोलते हैं। ये चीज समझ में आई कि वक्री ग्रह वापस पीछे चलता है। जी ठीक है। जी सर। और मार्गी ग्रह किधर को चलता है? सर आगे आगे को। चलता है। मार्गी का मतलब हो गया वो अपने मार्ग पे चलेगा। मार्ग इसका क्या है? ये भय चक्र है, जी ये ये भगन चक्र है, ये भय चक्र है, इनका मार्ग ये है। और इसी में ही अगर वो वक्री हो जाए तो इसी पे वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में सिखा रहा था कि भाई सूर्य है, अगर कोई वक्री ग्रह, ओ मतलब जैसे ये है, यहाँ पे शनि भी है, मान लो शनि है और शनि अस्त है। मान लो सूर्य है 15 डिग्री के और शनि है जो है ये 12 डिग्री के। ठीक है, आई बात समझ में? दोनों में कितना अंतर है? 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है कि शनि अस्त हो ही जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं, जी क्योंकि 7 डिग्री के अंतर पे जो है शनि अस्त हो जाते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ये मार्गी है, यहाँ पे मार्गी है, मैंने वक्री नहीं बताई, ये मार्गी है। तो ये आगे चल के ये नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या है, सूर्य जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये आगे और चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, शनि को रिलीफ मिलना शुरू होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? यहाँ पे आपको ग्रहों की गति भी देखनी है कि फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन है। तो ऐसा नहीं कि शनि ही जा भिड़ेंगे, शनि तो 2.5 साल में जो है इस राशि को पार करेंगे, तो सूर्य कर देंगे जो है 1 महीने में। यहाँ फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन है? सूर्य। तो जब सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये कुछ दिनों बाद में क्या है, ये उदित हो जाएंगे। यहाँ से साइन हट जाएगा, ये उदित हो जाएंगे। मान लो ये शनि जो है ये पहुंच जाए यहाँ पे 20 डिग्री के हो गए, 20 डिग्री के होते ही इनके अंदर जो है 8 डिग्री का गैप आ जाएगा और शनि जो है यहाँ पे उदित हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या है कि मकर लगन में ये घटना घट रही है, तो मकर लगन को जो है थोड़ा रिलीफ आएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, इस कुंडली के लिए शनि सूर्य जो है 8th लॉर्ड है, तो भाई इन्हें जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी मिल सकती है। ठीक है, कोई चालान कट सकता है। ठीक है, ससुराल से कोई खर्चा आ सकता है, या कोई लाइफ पार्टनर के साथ में कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, तलाक का चल रहा हो, तो इन्हें जो है अपनी पत्नी को खर्चा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये देखना पड़ता है। और जैसे ही ये उदित होंगे तो इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर गुरु की दृष्टि आ जाती है, गुरु की दृष्टि मैंने हमेशा शुभ बताई है, गुरु की दृष्टि आई है तो ये इस बंदे को हानि नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। ठीक है, अगर मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो ये, और गुरु यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 100% समझ लो कि भाई अब वाइफ को जो है या इसका जीवन साथी कोई भी है उसे लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे बलवान है चंद्रमा, यहाँ पे उसका है क्या बोलते हैं, पूर्णिमा के आसपास के पूरी पावर में बैठे हैं। लेकिन ये तो बेचारे अस्त पड़े हुए हैं, इन्हें मार किसकी पड़ रही है? सरकार की। इन्हें मार किसकी पड़ रही है? ससुराल की। ससुराल का भाव कौन सा होता है? सेकंड हाउस। लगन के लिए ये मैं, मान लो मैं हूं, मेरी ससुराल मुझे कहां से देखनी है? ये मेरी कौन है? ये मेरी वाइफ है। तो वाइफ का कुटुंब कौन सा है? 8वां भाव, तो मेरी ससुराल ये हो जाएगी। मेरा कुटुंब कौन सा है? मेरा कुटुंब है ये। ठीक है, मेरे संस्कार कहाँ से देखे जाएंगे? यहाँ से। तो और मेरी वाइफ के लिए ससुराल कौन सा है? मेरा सेकंड हाउस। ठीक है जी, ऐसे देखा जाता है। मैं समझाना क्या चाह रहा था, मान लो जैसे सूर्य है और यहाँ बुध है, बुध फास्ट मूविंग प्लैनेट है।
ठीक है। मान लो यहाँ पे ये 15 डिग्री के हैं, यहाँ पे जो है ये 10 डिग्री के हैं, तो सूर्य बुध क्या है, अस्त हो जाएंगे। ठीक है, अस्त हो गए। अब मान लो कुछ समय बाद जो है ये वक्री भी हो गए। वक्री होने से ही ये पीछे हटने शुरू हो जाएंगे, पीछे हटने शुरू हो जाएंगे, तो बुध को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़े अच्छे रिजल्ट, जितने यहाँ पे ये बलहीन होके बैठे हैं, फिर इन्हें बल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बल प्राप्त होते ही ये जो है ना थोड़े अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, इनमें पावर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही समझ लो, अस्त का मतलब होता है कि भाई जैसे हमें बुखार चढ़ गया कि हम कोई काम करने लायक नहीं बचे। अगर मुझे बुखार चढ़ रहा हो, मैं आपको क्लास नहीं दे सकता, मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता, मैं कोई बाहर जाके मार्केट में कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ही सूर्य से वक्री होके वापस हटेंगे तो ये उदित हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे उदित हैं और मार्गी हैं तो सूर्य के पास जाएंगे तो जाके अस्त हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह मान लो यहाँ पे 5 डिग्री पे है, अभी मार्गी है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर जैसे ही ये वक्री हुए तो ये वापस जो है सूर्य की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जी। जी सर। आपके पास में पटेल जी, मान लो पटेल जी बताएंगे, मान लो आपके पास में कोई केस आया कि वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरी ये लड़की है, ये मांगलिक है या नहीं है, तो आप कैसे देखोगे? मांगलिक का भी मैंने बेसिक ही बताया, तो उसे कैसे देखोगे? सर ये बताया था आपने, ये 12वां भाव है, प्रथम भाव हाँ, और चतुर्थ भाव, फोर्थ और में, ये 7वां भाव फोर्थ एवं सेवेंथ, 8वां भाव। हाँ, हाँ, ये भाव है। फिर इसमें अगर मंगल जहाँ भी होगा वो मांगलिक रहेगा। ठीक, इन भाव में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। रीजन क्या है, मांगलिक क्यों माना जाता है कि इन भावों में मंगल कहीं भी होगा तो वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, मुझे सिखाने की जरूरत है नहीं। मांगलिक दोष नष्ट भी होता है, ठीक है, गुरु से भी होता है, शनि से भी होता है, वो आगे का मैटर है। केवल हमें अभी हमें ये तो पता चले कि भाई चलो मांगलिक होता भी कुछ है, कैसे देखते हैं। गुरु गुरु चंद्रमा एक साथ हो तो ये क्या योग होता है, काल सर्प दोष क्या होता है, वक्री क्या होता है, अस्त क्या होता है, मार्गी क्या होता है। ठीक है, ग्रहों की गति क्या होती है, कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, पहले बेसिक बेसिक पता चल जाए तो फिर जो है भाई देखो, जब हमने कभी सुना ही नहीं मार्गी क्या होता है, वक्री क्या होता है, मंगली कैसे देखे, तो हम किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज जाननी पड़ती है। सर ये विपरीत इसमें बताया था नीति भंग राजयोग, इसमें इसमें प्रभाव क्या चल रहता है इनका? उसमें जो है कि आप ऐसे समझो कि आप किसी की हेल्प से जो है आगे बढ़ोगे, किसी की हेल्प से आपका रोजगार लगेगा, किसी की हेल्प से जो है आप जो है कोई कार्य सिद्ध कर पाओगे, किसी की सपोर्ट से कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसमें कुंडली में क्या हुआ, नीचता भंग हुई है। ठीक है, नीचता भंग होने का मतलब है कि उस ग्रह के जो अवगुण हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, तो आपके जो है ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा जो आपको आपकी कार्य सिद्धि में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आपको कोई जॉब लगवा सकता है। ठीक है, या आपके काम में कोई सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, या आपका प्रमोशन में कोई हेल्प कर सकता है, या प्रमोशन होगा। भाई वो फलित तो होंगे ही होंगे। जब अब देखो मैंने योग बता दिए, अब मान लो आप लगना लगाने बैठ जाओ कि मेरे तो लगन में शुक्र है। ठीक है, तो भाई ये तो मालव्य योग होगा, मैं मालदार कब बनूंगा? भैया योग ही तो है ना, मालव्य एक राजयोगी तो बना है ना, तो ये कब फलित होगा उसके लिए क्या देखते हैं हम, दर्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भाई आपके पास में कुंडली आए कि पंडित जी देखना मैं विदेश कब जाऊंगा। विदेश कब जाऊंगा वो मैटर बात का है, पहले विदेश जाने के योग देख लो कि भाई विदेश जाने के योग हैं या नहीं। विदेश जाने के योग नहीं है तो टाइम का मैटर खत्म। अगर मान लो आपके टाइम, आपके उसमें
जो है शुक्र की महादशा नहीं है, जिसकी भी ये कुंडली है शुक्र की महादशा नहीं है। शुक्र की महादशा कितनी से होती है? 20 साल की। 20 साल में जो है युग बदल जाता है। आप ये समझो, युग बदलने का मेरा मतलब है कि लोगों का रहन सहन, बोलचाल, खाने पीने का, घर का सारा हुलिया सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो 20 साल में इतना चेंज आता है। तो मान लो इसके जीवन में शुक्र की 20 साल की महादशा नहीं आई, तो आप कितनी बड़ी बात मानो, कितना लॉस होगा इसे। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। फिर क्या है, ये छुटर पुटर से काम चलाएगा। कैसे छुटर पुटर से? क्या चले जाएगा? जैसे गुरु की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा आ जाए 1 वर्ष की या 1.5 वर्ष की आएगी, तो जो है वो जो है उसमें ये उभर जाएगा, उसमें इसे कुछ सहायता मिलेगी। उसमें हो सकता है कोई जॉब मिल जाए, हो सकता है कहीं से कोई सहायता मिल जाए, कोई रोजगार खोल ले, कोई बिजनेस कर ले, तो वहां से 1-1.5 साल में इसे जो है सपोर्ट मिल जाएगा, इसे सहारा मिल जाएगा। ठीक है, तो सर इसमें डिग्री भी इम्पोर्टेंस रखती होगी फिर? डिग्री अगर सर इम्पोर्टेंट नहीं होती तो डिग्री का सबसे हेलो। बड़ा तो। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ मेरी आवाज आ रही आ है रही अभी? है। हाँ सर, आ रही है, अब आ रही है। देखो, अगर हाँ आ रही है सर, आ रही है। डिग्री की इम्पोर्टेंस नहीं होती तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था तो वो तो सब व्यर्थ ही है। समझ रहे हो भाई? डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ठीक है, 1 मिनट वेट करो। जी सर। ठीक है, तो डिग्री बहुत सारी जगह मैटर करती हैं, गोचर में भी मैटर करती हैं, लगन कुंडली में भी मैटर करती हैं। कुंडली में डिग्री अगर बताई गई है तो वो मैटर करती है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जी डिग्री से सर। आपको ये पता चलता है कि कौन। मैंने वो बता रखा है आपको, गृह युद्ध बता रखा है ना, गृह युद्ध क्या होता है? जी हाँ, बताया था आपने। ठीक है, तो गृह युद्ध में भी डिग्री देखते हैं, कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा पीछे है। मान लो जैसे ये है, शुक्र है यहाँ पे 2 डिग्री के, 2.2 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, कुछ भी मान लो आप। और यहाँ पे सूर्य है 22 डिग्री 7 मिनट के। ठीक है, अगर इस डिग्री पे आप ध्यान नहीं दोगे तो आप ये सोचोगे कि सूर्य और शुक्र जो है एक साथ हैं, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शुक्र को पीड़ित करेंगे सूर्य। ठीक है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर हो सकता है कि भाई पिता जो है, ये पत्नी जो है गवर्नमेंट जॉब करती हो, मतलब कुछ भी। तो आप अगर जब तक डिग्री नहीं देखोगे तो आप इसी कंफ्यूजन में रहोगे। आप देखो 20 डिग्री का अंतर, 20 डिग्री के अंतर पे जो है इसे कंजक्शन नहीं मानते, इन्हें एक साथ नहीं मानते। भाव में एक साथ जरूर हैं, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे पे जो है वो नहीं डाल सकते, प्रभाव नहीं डाल सकते ज्यादा। इतनी दूर ये फिर की सर इंडिपेंडेंट फल देंगे? इंडिपेंडेंट फल देंगे, अकेले अकेले फल देंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो यहाँ पे गुरु है 28 डिग्री 27 मिनट की। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा है 1 डिग्री 51 मिनट की। ठीक है, तो आप जब तक डिग्री नहीं देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई गुरु की जो दृष्टि है वो तो चंद्रमा पे जा रही है। आपने तो यही सीखा ना कि सामने वाला भाव है, तो सप्तम दृष्टि जो है चंद्रमा की गुरु पे, गुरु की जो है चंद्रमा पे, और चंद्रमा की गुरु पे, तो ये तो गज केसरी राजयोग हो गया।
लेकिन ये तो फलित ही नहीं हो रहा। आप देखोगे कि आप ये देखो कि जी इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी। इसकी दृष्टि जो है अगले सामने वाले भाव पे 180 डिग्री पे पड़ेगी। तो इस भाव में भी जो है इसकी 28 डिग्री 27 मिनट पे ही एस्पेक्ट पड़ेगी। इन दोनों के अंदर दोनों के बीच में कितना अंतर है? 26 डिग्री और लगभग लगभग 30 मिनट का इतना अंतर है। तो ये चंद्रमा तो यहीं पड़ा हुआ है। मान लो 2 डिग्री भी मान लो इसे, 2 डिग्री का चंद्रमा यहाँ है। तो इतने गैप पे जो है ये आप टॉर्च समझ लो इसे कि गुरु टॉर्च है और वो लाइट डाल रहा है। तो गुरु की लाइट इस पे पड़ेगी ही नहीं चंद्रमा पे। तो ये इसका इन्फ्लुएंस इस पे पड़ेगा ही नहीं, प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और फिर ये गुरु गुरु और चंद्रमा का जो ये गज केसरी राजयोग है फलित होगा ही नहीं। अब मान लो अगर गुरु यहाँ पे है और गुरु जो है यहाँ पे 5 डिग्री का है, ठीक है। पह, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवी दृष्टि गुरु गुरु की जो है चंद्रमा पे पड़ेगी अगर यहाँ पे चंद्रमा 2 डिग्री का है। क्योंकि यहाँ पे आप इसका वो देख लो 5 डिग्री का है तो ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाएगा। 7 नॉर्मली मान के चलो, 7 डिग्री इधर 7 डिग्री इधर जो है डिग्री का फर्क पड़ता है। दृष्टि का जो इन्फ्लुएंस है, मान लो यहाँ पे गुरु 5 डिग्री का है तो 12वें भाव में जो है 5 डिग्री केंद्र मान के 7 डिग्री इधर और 7 डिग्री इधर, 7 5 12, 12 डिग्री तक इंफ्लुएंस आएगा इस राशि पे। और 7 इसमें, 7 ये है, 7 5 12 ये हो गया, ठीक है। तो 12 का मतलब क्या होगा? 5 तो यही है, तो 6 डिग्री का इंफ्लुएंस जो है इस पिछली वाली राशि पे भी आएगा। अगर यहाँ कोई 6 डिग्री तक कोई ग्रह बैठा है ना, उस पे भी गुरु की दृष्टि मानी जाएगी। ये एडवांस का पार्ट है, सिर से ऊपर से जाएगा आपके। अभी नहीं आया समझ में? जी आया थोड़ा थोड़ा। चलो अभी छोड़ दो इसे, ठीक है। अभी बेसिक सा ही समझ लो, आ जाएगा धीरे धीरे। जी आप विपरीत राजयोग बता रहे थे। विपरीत राजयोग मैं पढ़ा चुका हूँ। विपरीत राजयोग बड़ा अच्छा राजयोग है। हाँ, मैं, चलो एग्जांपल ले लो। एक मैंने कुंडली देखी थी, कन्या लगन की थी, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर, तो यहाँ के स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य उनके जो है कुंभ राशि में यहाँ पे बैठे थे। मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है विपरीत राजयोग की, कि 6 8 12 भाव का, भाव के जो स्वामी होंगे, ठीक है, वो अगर 6 8 12 भाव में कहीं भी बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है। जैसे 12वें भाव के, यहाँ डेफिनेशन क्या है? 6 8 12 भाव के स्वामी। तो 12वें भाव के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य यहाँ छठे भाव में बैठ गए, ठीक है, छठे भाव में। तो ये विपरीत राजयोग होगा। ये कैसे फलित हुआ? इसके पापा एक्सपायर हो गए थे, पापा की थी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। पापा की गवर्नमेंट जॉब थी तो इससे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, लेकिन पापा की पेंशन मिली इसे। और कुछ पैसे रोके हुए, 2 लाख के आसपास पैसे रोके हुए, और 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ की से पेंशन मिलनी शुरू हुई। टोटल इसके पास में 6 लाख के समथिंग जो है पैसे आए थे, ठीक है। तो उससे पहले जो है इसकी हालत खराब थी। पापा एक्सपायर हुए, सूर्य है, सूर्य कौन है? पिता के कारक। गवर्नमेंट जॉब थी, ठीक है, पापा एक्सपायर हुए। तो ये सब विपरीत स्थितियां हुई, दुखी हुए। व्यक्ति गया परिवार में से, जो सैलरी आती थी 40 50 हजार रुपए वो चली गई, तो उससे भी जो है झटका लगा। तो पहले विपरीत परिस्थितियां बनी। फिर क्या है, कुछ महीने बाद जो है, 8 10 महीने बाद जो है इसकी पेंशन, इसे पेंशन मिलनी शुरू हुई पिता की। तो आप देखो उसके बाद में जो है इसके अच्छे दिन आए, राजयोग फलित हुआ। पहले विपरीत परिस्थितियां हुई, फिर जो है राजयोग फलित हुआ, ठीक है। तो उससे जो है जीवन में सुधार आना शुरू हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो है विपरीत राजयोग जो है फलित हुआ। विपरीत परिस्थितियां पैदा होके जो है तब जो यह राजयोग फलित होता है, तब जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो विपरीत राजयोग होता है। अगर सूर्य जो है यहाँ है तो ये विपरीत राजयोग होगा। यहां से जो है प्रॉपर्टी का मैटर आएगा, ठीक है। पिता के मरने के बाद में तो पिता की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसे मिल जाती है लड़के को, ठीक है ना।
असर उसी में बैठ पूरी हुई 12वें भाव में बैठ जाए तो भी हो जाएगा ना। तो भी हो जाएगा। मैंने बताया 6 8 12 में कहीं भी बैठ जाओ, 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में कहीं पे भी बैठ जाओ। ठीक है, ठीक। अगर ये सूर्य यहीं पे बैठ जाते, सूर्य यहीं पे बैठ जाते, तो जो है इस बच्ची को जो है पिता की ही नौकरी मिल जाती। यहाँ पे पिता की नौकरी मिली, यहाँ पे पेंशन मिली, यहाँ पे पैसा मिले, और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी मिलती पिता की। ठीक है, यहाँ पे भी कोई भाई विपरीत राजयोग है, विपरीत कंडीशन होती है, फिर जो है फल मिलता है उसका। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ यहाँ क्या है, मेष राशि, मेष राशि के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल अगर यहाँ हो, मंगल अगर यहाँ हो, मंगल अगर 12वें भाव में हो, तो ये क्या हो गया, मंगल के द्वारा विपरीत राजयोग। तो वो सर और किसका क्या मंगल जो है वो 8वीं वृश्चिक राशि के भी स्वामी है। तो अगर वृश्चिक राशि जैसे 12th हाउस में हो और मंगल जाके बैठ जाए 8वें घर में तो भी होगा ये। देखो, लोग बोलते हैं कि भाई तीसरे भाव को भी विपरीत राजयोग में लेना चाहिए, पर देखो 6 8 12 ही काफी है। ठीक है, बोलते हैं ना, कोई कोई तो इसमें 11वें भाव को भी इंक्लूड किसी ने करना शुरू कर दिया कि भाई त्रिक स्थान है, ठीक है, तो इसे भी ले लो। मंगल आप ये देख लो ना, मंगल मेष राशि अष्टम स्थान में पड़ रही है, तो अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में गया है, एर्थ लॉर्ड जो है 12th हाउस में गया है, तो विपरीत राजयोग हो गया। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे 12th हाउस में 8 नंबर की राशि हो और मंगल जो जाके बैठ जाए 8th हाउस में, हाँ बिल्कुल होगा। मतलब कि जिनको अगर दो दो राशियां मिली हुई हैं तो उनकी दोनों राशियां कंसीडर करेंगे ना हम। बिल्कुल, ठीक है सर। बिल्कुल और करेंगे। सर ये जो इसमें विपरीत राजयोग में सब ग्रह का अलग अलग फल होगा, सूर्य का अलग, मंगल का अलग। सबका अलग अलग होता है, दृष्टि क्या है, डिग्री क्या है, कहाँ का लोड है, क्या लगन है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सबका अलग अलग होता हाँ। और सर फिर क्या कहते हैं किस हाउस में बैठा है वो भी फिर इफेक्ट करेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऋषि मुनियों ने केवल इतनी डेफिनेशन दी है कि भैया विपरीत परिस्थितियां बन के जो है राजयोग फलित होगा। उन्होंने तो श्लोक में बताया, मैंने तो खुल के बताया, बस इतना ही बताया है। उन्हें पता है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा इंटेलिजेंट होगा, डिकोड तो अपने आप कर ही लेगा। अब हमारी हालत खराब हो जाती है, चार्ट पे लगाते 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 लगाते, अरे इस पे तो ये फल मिल रहा है, इस पे तो ये फल मिल रहा है, इस पे तो ये फल मिल रहा है। ठीक है, बस थोड़ा माइंड में चलता रहना चाहिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे विपरीत जो है परिस्थिति बन गई। अब मान लो कोई भी केस हो, मान लो फोन आया कि भाई वो है, कोई भी किसी का भी फोन आया कि भाई देखो घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रखा है, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो ना, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, आप यहाँ पे देखो 8th हाउस क्या है, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। तो इस भाव में कोई प्लानिट बैठा नहीं बैठा, कोई विपरीत राजयोग बन रहा नहीं बन रहा, कोई नीच भंग राजयोग बन रहा नहीं बन रहा, लग्नेश यहाँ अच्छे बैठे हैं बुरे बैठे हैं, यहाँ कौन कौन से प्लानिट बैठे, तो आप कम से कम आपने जो है ये लगा लो कि 12 में से एक भाव तो पकड़ लिया कम से कम कि भाई प्रॉब्लम यहां से रिलेटेड आई है। अब यहां देखो भाई क्या क्या खिचड़ी पक सकती है। जो मैंने आपको बताया है कि कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, कोई उच्च का है, कोई नीच का है, कोई दिग्बली है, वो सब मेथड इसी चीज के लिए तो है। उसे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं षट बल। षड बल, षड बल मतलब 6 प्रकार के बल, ये ग्रहों के बल हैं। फिर आते हैं भाव बल। ठीक है, ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करो, और जब जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएंगी ये चीजें काम आती रहेंगी। ठीक है, जैसे दिग्बली हो गया, दिग्बली जो मैंने बताया, किसी का लगन में दिग्बली है, दिग्बली रोजगार के लिए भी देखने के लिए काम आता है।
किस डायरेक्शन में आप सफल हो सकते हो, रोजगार कौन सा अच्छा रहेगा, उसमें भी काम आता है। कहाँ आप पिछड़ोगे, किस फील्ड में पिछड़ सकते हो, अस्त ग्रह देखते हैं। कहाँ कहाँ बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वक्री ग्रह देखते हैं। कोई भी चीज फालतू की नहीं है एस्ट्रोलॉजी, फालतू की होती तो वो डालते ही। ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं कि आप, हालांकि मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मतलब जो घटना घट चुकी है भाई, कोई मेरे पास में ये क्वेश्चन लेके नहीं आएगा कि जब मैं पैदा हुआ था बताओ मेरे पास में कितने डॉक्टर थे, तो मैंने उस पर प्रैक्टिस करी। ठीक है, बताओ मेरे किस साइड में लाइट थी, ये सब कुछ आप बता सकते हो कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था वहां कोई जेंट्स भी मौजूद था या नहीं था, दो औरतें थी, तीन औरतें थी, वहां एक लाइट थी, दो लाइट थी, चार लाइट थी, वो सब आप बता सकते हो। लेकिन भाई उसको स्टडी का फायदा ही नहीं कुछ, क्योंकि भाई कोई पूछता ही नहीं। ठीक है, हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि भाई थोड़ा ये है कि भाई कोई ज्यादा ही अड़ीमूड आके भिड़ गया कि देखो तेरी एस्ट्रोलॉजी कैसी है, तो देखो आप ये करके बता सकते हो। उसके और भी बहुत नियम। ठीक है, पहले होता था कि भाई मैं खेत में बीज डालने जा रहा हूँ तो आज वर्षा होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी। आज इस ये चीज खत्म, कोई पूछता ही नहीं। तो भैया इसको पढ़ाने का ना, तो पढ़ने का कोई फायदा ना पढ़ाने का कोई फायदा। फिर मेरी लाइफ में मुश्किल से 3 बार एक क्वेश्चन आया है कि भाई जो एक प्रॉपर्टी है, घर है, तो उसमें बताया है कि भाई वो गड़ा हुआ धन बताया है, नीचे माया बताई है, लक्ष्मी बताई है, वो है भी या नहीं। वो मेरी लाइफ में 3 बार क्वेश्चन आया, वो तब आया, वो मैंने तभी पढ़ा, उससे पहले कभी यूज नहीं हुआ। उसके लिए हम फोर्थ हाउस देखते हैं, जो जमीन में दबी हुई धन होते हैं उसके लिए हम फोर्थ हाउस देखते हैं। मुश्किल से 30 मिनट में इसका काम खत्म हो जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, अब पहले क्या होता था, यात्री जाते थे, पैदल जाते थे या कैसे भी जाते थे, चोर लुटेरे होते थे, तो वो कंसल्ट करते थे एस्ट्रोलॉजर से कि भाई कोई घटना तो नहीं घटेगी। वो आया नहीं, पहले तो टेलीफोन भी नहीं होते थे, आया नहीं जो उसे 1 महीना हो गया, तो एस्ट्रोलॉजर की वो कहाँ है, कैसा है, लूटपाट तो नहीं होगी, या मर गया है, जिंदा है, तो एस्ट्रोलॉजर बताते थे। आज कोई पूछता ही नहीं। आज को कैसे पूछते हैं, मेरा लड़का घर से भाग गया जी एक लड़की के साथ में, अब बताओ क्या है, कैसे कैसे करें, तो वहां वो चीज अप्लाई आप कर सकते हैं। तो देश काल पात्र के अकॉर्डिंग जो है एस्ट्रोलॉजी भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है जी। जी। जी सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर कोई वो हो ना, जी। कैंसर की किसी को प्रॉब्लम है ना, ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं उसकी दवाई का जो है कुछ लगा रहा हूँ, और फ्री दवाई है, मैं कोरियर कर दूंगा यहाँ। ठीक है, अगर कोई आपके जानने वाला किसी को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कैंसर वगैरह की, निःशुल्क दवाई है, फ्री दवाई है, उसका कुछ चार्ज वगैरह नहीं। ठीक है जी। 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 सर जी फिर सर। मतलब कि वो बिल्कुल फ्री मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री मिलेगी भाई। कम से कम इतना तो कोई कर ही सकता है, अगर मैं कहीं पे कोरियर करूँ, मान ले 100 रुपये कोरियर के जा रहे हैं, वो कोरियर पे लिख के रहेंगे, तो कम से कम उतना तो दे दे, या वो भी। हाँ, वही कोरियर सर्विस के दे देंगे यानी। या फिर कोई घर आ रहा है तो निःशुल्क है, कोरियर मुझे करना नहीं, तो कोई वो मेरे पैसे खर्च होने नहीं, तो घर से निःशुल्क है बिल्कुल। सर आपने खुद बनाई है? हाँ जी, अभी नहीं मिलेगी, कम से कम हफ्ते भर बाद मिलेगी। अब ये बताई हुई है एक साधु की। ठीक है, तो ये निःशुल्क जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। अभी मैं मतलब घर में भी मैं किसी को नहीं बता सकता, बस इसे बना के दे सकता हूँ। ठीक है सर। तो इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन है, बस पूछो मत। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, जय जी माता सर। दी। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी।